नमस्कार, सनातन संस्कार पीठ में मैं उमेश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। मूर्ति पूजा के दर्शन के संबंध में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी भाव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हमें एक सज्जन मिले थे। उनकी एक संत पर बड़ी श्रद्धा थी और वे उनकी सेवा किया करते थे। वे कहते थे कि जब महाराज को प्यास लगती तो मेरे मन में आता कि महाराज को प्यास लगी है, अतः मैं जल ले आता और वे पी लेते। ऐसे ही जो शुद्ध पतिव्रता होती है उसको पति की भूख प्यास का पता लग जाता है तथा पति की रुचि भोजन के किस पदार्थ में है इसका भी पता लग जाता है। भोजन सामने आने पर पति भी कह देता है कि आज मेरे मन में इसी भोजन की रुचि थी। इसी तरह जिसके मन में भगवान को भोग लगाने का भाव होता है उसको भगवान की रुचि का भूख प्यास का पता लग जाता है। एक मंदिर के पुजारी थे। उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वे रोज छोटे छोटे लड्डू बनाया करते और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते तब उनके सिरहाने वे लड्डू रख दिया करते थे, क्योंकि बालकों को रात में भूख लग जाया करती है। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी जी को स्वप्न में कहा कि मेरे को भूख लग रही है। ऐसे ही एक घटना और है। एक साधु थे। वे प्रतिवर्ष दीपावली के बाद भगवान को काजू बादाम पिस्ता अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने स्वप्न में कहा कि क्या तू मूंगफली ही खिलाएगा। उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते हैं या नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक साधु थे। उनकी खुराक बहुत थी। एक बार उनके शरीर में रोग हो गया। किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप गाय का दूध पिया करें, पर दूध वही पिएं जो बछड़े के पीने पर बच जाए। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब बछड़ा पेट भरकर अपनी माँ का दूध पी लेता तब वे गाय का दूध निकालते। गाय का पाव डेढ़ पाव दूध निकलता, पर उतना ही दूध पीने से उनकी तृप्ति हो जाती। कुछ ही दिनों में उनका रोग मिट गया और वे स्वस्थ हो गए। जब न्याय युक्त वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि थोड़ी मात्रा में लेने पर भी तृप्ति हो जाए और रोग मिट जाए, तो फिर जो वस्तु भावपूर्वक दी जाए उसका तो कहना ही क्या है। यह तो सबका ही अनुभव है कि कोई भाव से प्रेम से भोजन कराता है तो उस भोजन में विचित्र स्वाद होता है और उस भोजन में वृत्तियां भी बहुत अच्छी रहती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है। जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसको लोग दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं। इससे वह बछड़ा जी तो जाता है पर पुष्ट नहीं होता। वही बछड़ा अगर अपनी माँ का दूध पीता तो माँ उसको प्यार से चाटती दूध पिलाती, जिससे वह थोड़े ही दूध से पुष्ट हो जाता। जब मनुष्य और पशुओं पर भी भाव का असर पड़ता है तो फिर अंतर्यामी भगवान पर भाव का असर पड़ जाए इसका तो कहना ही क्या है। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे कमलोद्भव, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त की जिह्वा के द्वारा ही लेता हूँ। ऐसी बात भी संतों ने सुनी है कि भाव के लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं, बेटा तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? क्या बालक के देने से पिताजी को कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से ही पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है।
फिर भी भक्त के देने के भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों में सजाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं है, प्रत्युत रुपयों का, व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। जो किसी भी तरह से उत्तम कार्य करने में लगे हैं, उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग कर देते हैं, उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि दुष्ट लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो भगवान उनको अपना प्रभाव, चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है और जिनका मूर्ति पूजन करने वालों से द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्ति को तोड़ते हैं, उनके सामने भगवान का प्रभाव, महत्व प्रकट होगा ही क्यों? कारण कि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। मूर्ति पूजा करने वालों में मूर्ति में भगवान है, इस भाव की कमी होने के कारण ही दुष्ट लोगों के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। परंतु जिन भक्तों का मूर्ति में भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास है, वहाँ भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे गुजरात में सूरत के पास एक शिवजी का मंदिर है, उसमें स्थित शिवलिंग में छेद ही छेद हैं। इसका कारण यह था कि जब मुसलमान उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए आए, तब उस शिवलिंग में से असंख्य बड़े बड़े भौरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमानों को मार भगाया। जो परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वे ही परीक्षक को आदर देते हैं, परीक्षक के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वह पास हो जाता है और जिसको फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। परंतु भगवान को किसकी परीक्षा में पास होने की जरूरत है? क्योंकि परीक्षा में पास होने से भगवान का महत्व न तो बढ़ता है न घटता है। परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो वह अपनी मूर्ति तोड़े जाने पर क्यों मूर्ति भंजक को कोई दंड देंगे? जैसे रावण भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मारीच को माया मृग, स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है, तो भगवान स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात रावण की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पास होकर दुष्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे ही दुष्ट लोग भगवान की परीक्षा लेने के लिए मंदिरों को तोड़ते हैं, तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे दुष्ट भाव से भगवान के सामने आते हैं। इसलिए भगवान उन पर अपनी कृपा करके अपना प्रभाव नहीं दिखाते। एक वस्तु गुण होता है और एक भाव गुण होता है। ये दोनों गुण अलग अलग हैं। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा ही माता और बहन का शरीर है। अतः तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ, परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है, तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अतः वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति, वस्तु आदि हैं, अतः उनमें वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सब में भगवान परिपूर्ण है, यह भाव गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा है, उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भावगुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है, उसमें मूर्ति पत्थर, पीतल, चांदी आदि की है, ऐसा वस्तु गुण रहता है। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजन का भाव भगवान का है, तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है। अगर पूजक का भाव पत्थर, पीतल, चांदी आदि की मूर्ति का है, तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। गरुड़ पुराण में लिखा है, देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास है, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए।
न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावम समाचरेत। कि देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास है, इसलिए भाव ही मुख्य मानना चाहिए। एक बैरागी बाबा थे, उनके पास सोने की 2 मूर्तियां थीं, एक गणेश जी की और एक चूहे की। दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। बाबा को रामेश्वर जाना था, अतः उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया, इन मूर्तियों के बदले कितने रुपए दोगे? सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के 500-500 रुपये बताए, अर्थात दोनों की बराबर कीमत बताई। बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक उनकी सवारी है। जितना मूल्य मालिक अर्थात गणेश जी का, उतना ही मूल्य तूने चूहे अर्थात उनकी सवारी का लगाया। यह कैसे हो सकता है? तो सुनार बोला, बाबा, मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि बाबा जी की दृष्टि गणेश जी और चूहे पर है और सुनार की दृष्टि सोने पर है, अर्थात बाबा को भावगुण दिखता है और सुनार को वस्तुगुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनको वस्तुगुण ही दिखता है, अर्थात उनको पत्थर, पीतल आदि ही दिखता है। अतः भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप से ही बने रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्थावर, जंगम आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। जिनमें भावगुण अर्थात भगवान की भावना है, उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, परंतु जिनमें वस्तुगुण अर्थात संसार की भावना है, उनको स्थावर, जंगम आदि सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वे मूर्ति को तोड़ते ही क्यों? दूसरे पत्थरों को क्यों नहीं तोड़ते? अतः वे भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वालों के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए ही वे मूर्ति तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा के अनुसार बने हुए मंदिरों को, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्तियों को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने, हिंदुओं की मर्यादाओं को भंग करने, अपने अहंकार एवं नाम को स्थायी रखने, भग्नावशेष मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं के हृदय में जलन पैदा करने के लिए द्वेष भाव से मूर्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी भयानक दुर्गति होती है और वे घनघोर नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ही दूसरों को दुख देने, दूसरों का नाश करने की है। खराब नीयत का नतीजा भी खराब ही होता है। परंतु जो लोग मंदिरों की, मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नीयत अच्छी होने से उनकी सद्गति होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ, हाड़ मांस के शरीर का नहीं। ऐसे ही जो मूर्ति में भगवान को मानता है, उसके द्वारा भगवान का ही आदर हुआ, मूर्ति का नहीं। अतः जो मूर्ति में भगवान को नहीं मानता, उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट नहीं होता, परंतु जो मूर्ति में भगवान को मानता है, उसके सामने भगवान का प्रभाव प्रकट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है कि अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। पुष्प माला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें 2 तरह से लाभ होता है। भगवत भाव जागृत होता है तथा सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके।
वह जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो। कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहां का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता, शिवलिंग को प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता। उन यात्रियों में से कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा, अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ। वहां एक संत खड़े थे। वे उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के हैं। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति में भिड़ाकर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति। तुम्हारे में कोई दुर्गुण दुराचार है, पर मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और अपने नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भी भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो यह सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु, माता पिता आदि के शरीर तो जड़ हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप से आदर सत्कार करता है वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन होता है। एक वैरागी बाबा थे। वे एक छाते के नीचे रहते थे और वहीं सालग्राम का पूजन किया करते थे। जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे उनको बाबा जी की यह क्रिया बुरी लगती थी। उन दिनों वहां हुक साहब नामक एक अंग्रेज अफसर आया हुआ था। उस अफसर के सामने उन लोगों ने बाबा जी की शिकायत कर दी कि यह मूर्ति की पूजा करके सर्वव्यापक परमात्मा का तिरस्कार करता है। हुक साहब ने कुपित होकर बाबा जी को बुलाया और उनको वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन बाबा जी ने हुक साहब का एक पुतला बनाया और उसको लेकर वे शहर में घूमने लगे। वे लोगों को दिखा दिखाकर उस पुतले को जूता मारते और कहते, यह हुक साहब बिल्कुल बेअक्ल है, इसमें कुछ भी समझ नहीं है। लोगों ने पुनः हुक साहब से शिकायत कर दी कि यह बाबा आपका तिरस्कार करता है, आपका पुतला बनाकर उसको जूता मारता है। हुक साहब ने बाबा जी को बुलाकर पूछा कि तुम मेरा अपमान क्यों करते हो? बाबा जी ने कहा, मैं आपका बिल्कुल अपमान नहीं करता, मैं तो आपके इस पुतले का अपमान करता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही मूर्ख है। ऐसा कहकर बाबा जी ने पुतले को जूता मारा। हुक साहब बोले, मेरे पुतले का अपमान करना मेरा ही अपमान करना है। इस पर बाबा जी ने कहा, आप इस पुतले में अर्थात मूर्ति में हैं, फिर भी केवल नाम मात्र से आप पर इतना असर पड़ता है। हमारे भगवान तो सब देश काल वस्तु आदि में है, अतः जो श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में भगवान का पूजन करता है उससे क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे?
मैं मूर्ति में भगवान का पूजन करता हूँ तो यह भगवान का आदर हुआ या निरादर? हुक साहब बोले कि जाओ, अब तुम स्वतंत्रता पूर्वक मूर्ति पूजा कर सकते हो। बाबा जी अपने स्थान पर चले गए। मूर्ति पूजा के दर्शन के संबंध में इस वीडियो में बस इतना ही। शेष भाग अगले वीडियो में। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में मूर्ति पूजा के रहस्य और उसके महत्व को समझने के लिए आप हमारे चैनल में मूर्ति पूजा के दर्शन वाली प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो को भी सुनें। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।